हेलो एवरीवन। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मॉर्निंग में 9:15 और शाम को 7:30 देयर आर 2 बैचेस। इन दोनों बैचेस में वी हैव मेजरली फोकस्ड ऑन बेसिक पार्ट। सो अभी मॉर्निंग वाले बैच में वी हैव कवर्ड एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस एंड इन द इवनिंग वी आर स्टिल डूइंग एक्टिव सेंटेंसेस एंड वी आर डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक पर कोई भी फोकस करना है तो यू कुड ज्वाइन एनी ऑफ दीज 2 बैचेस। बाकी वी डू हैव मैनी ऑप्शंस वेयर वी आर मेजरली फोकस्ड ऑन स्पोकन पार्ट and we are getting the hangs of some vocabularies, phrases, phrasal verbs. We are majorly focused on the fluency part and I'll be just letting you know wherever you do any mistake. ठीक है, तो बाकी अगर आपको स्पोकन पर फोकस करना हो, जस्ट वांट टू ब्रश अप योर स्किल्स, तो आप बाकी किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आई हैव गिवन माई नंबर अबव, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस, इसने बोला कि प्लीज़ अपने कपड़े उतारना बंद करो। ठीक है, कोई चीज़ करना बंद कर देना, कोई चीज़ करना शुरू कर देना, हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्शन से शुरू करेंगे जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉप प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ करना बंद कर देना। अगर आपका सेंटेंस मान लो प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट कोई भी फॉर्म में हो तो भी सेम फॉर्मेशन आईएनजी तब भी लगेगा। जैसे वो रोना बंद कर देता है तो ही स्टॉप्स क्राइंग, तो स्टॉप में डज लगा लेकिन क्राई में आईएनजी आएगा ही आएगा। इसीलिए कपड़े उतारना बंद करो, स्टॉप टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स प्लीज़। ठीक है, स्टॉप रिमूविंग योर क्लोथ्स, स्टॉप टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स प्लीज़, दोनों ही सही हैं। अब इसने बोला कि मैं सच में सॉरी हूँ, आई एम रियली सॉरी। इस वाले सेंटेंस में तो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग। मुझे लगा कि भालू कोई आदमी है, आई थॉट द बेयर इज़ अ गाय। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती है मेरे हिसाब से, बेयर इज़ अ गाय की जगह होना चाहिए बेयर वॉज अ गाय। ठीक है, अब जिस तरह से सबटाइटल्स लिखे हुए थे, आई हैव गिवन यू द सेम फॉर्मेशन, और उसमें भी ये गलती है। ठीक होती हैं। इवन कपल ऑफ डेज बैक वी वर रीडिंग अ बुक, उस बुक में भी व्हेन एन ऑथर इज राइटिंग और एडिटर इज ऑल्सो डूइंग हिज वर्क, बट स्टिल सम कपल ऑफ मिस्टेक्स वर देयर। तो वो चीज़ें होती है, इट्स सो नॉर्मल। वी डोंट हैव टू रन आफ्टर फ्लुएंसी, सॉरी रन आफ्टर एक्यूरेसी दैट मच, ऑल्दो वी शुड बी एक्यूरेट बट नॉट यू डोंट हैव टू बी फिनेटिक अबाउट इट, राइट। तो चलिए, सेंटेंस है, मुझे लगा कि भालू कोई आदमी है, आई थॉट द बियर वॉज अ गाय। सेंटेंस ये होना चाहिए था, क्योंकि एक इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में चला गया। मैंने लगा, अब वो हो गया ना कि भालू एक आदमी है, अब तो पता चल गया। तो जो उसने सोचा वो थॉट पास्ट में ही है। सो आई थॉट द बियर वॉज अ गाय, ये होना चाहिए। ठीक है, सो आई कीप सेइंग दिस, यू डोंट हैव टू बी वेरी फस्टिडियस अबाउट समथिंग, लेकिन फिर भी स्टिल यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर एक्यूरेसी पार्ट, बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर योर प्रोफेशनल गोल, then it becomes very important that your English should be accurate, that too when you are reading or writing any mail. चलिए, तो मुझे लगा कि भालू कोई आदमी है, I thought the bear was a guy. तुम एस्किमो वाला सूट क्यों नहीं उतार देते? बेसिकली इन सूट्स को एस्किमो सूट ही बोलते हैं। तो तुम एस्किमो वाला सूट क्यों नहीं उतार देती हो? सो व्हाई डोंट यू, वही सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट और एक्शन। तो WH आया, वाई, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर एक्शन है उतार देना। अगेन वी आर गोइंग टू यूज टेक ऑफ। सो नॉट जो है वो डू में मर्ज हुआ। सो वाई डोंट यू टेक ऑफ द एस्किमो सूट, कि तुम एस्किमो सूट क्यों नहीं उतार देती हो? वरना तुम इस गर्मी में पिघल जाओगी, और एल्स, वरना, अदरवाइज, और एल्स यू विल मेल्ट इन दिस हीट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यू विल मेल्ट इन दिस हीट। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, वही फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया विल, एक्शन है पिघल जाना, मेल्ट। सो यू विल मेल्ट इन दिस हीट। ठीक है, किसी चीज़ को पिघला रहे हो वो भी मेल्ट ही होता है, यू आर मेल्टिंग समथिंग। तुम खुद पिघल रहे हो वो भी मेल्ट में ही आएगा, है ना। ये वर्ब्स की कुछ टाइप्स होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग इन अपकमिंग क्लासेस। सुनो, क्या तुम मुझे कोई किताब सुझा सकती हो? लिसन, कैन यू रिकमेंड मी अ गुड बुक, या फिर कैन यू रिकमेंड मी अ बुक। ठीक है, तो क्या तुम कोई काम कर सकती हो, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन वी ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई यहाँ पर? कैन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया कैन, सब्जेक्ट आ गया यू, एक्शन है रिकमेंड करना। सो कैन यू रिकमेंड मी अ बुक, ये क्या होगा? ठीक है, अच्छा, अगर कभी इसमें दिमाग में ये आता है कि कैन यू रिकमेंड मी अ बुक, या फिर कैन यू रिकमेंड अ बुक टू मी,
दोनों ही सही हैं। दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा सेंटेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। सो कैन यू सजेस्ट मी, कैन यू रिकमेंड मी अ बुक, कैन यू सजेस्ट मी अ बुक, या फिर कैन यू सजेस्ट अ बुक टू मी, कैन यू रिकमेंड अ बुक टू मी, दोनों ही सही हैं। एक तो छोटी छोटी चीज़ों पर ना बहुत सारे लोग पॉन्टिफिकेट करना शुरू कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ दोनों चीज़ें सही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक सेंटेंस देख रहा था कि ही इज़ टॉलर देन मी, ठीक है। तो वहाँ पर एक टीचर हैं जो उस सेंटेंस को गलत बोल रहे थे कि ही इज़ टॉलर देन मी गलत है, सही होना चाहिए ही इज़ टॉलर देन आई एम। और मैं कह रहा हूँ कि दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, यू आर टॉलर देन मी आई एम, या फिर ही इज़ टॉलर देन मी आई एम, या फिर ही इज़ टॉलर देन मी। बोथ sentences are absolutely correct. So you don't have to run after or fall for these things at all. Many sentences are there where you will find कि this sentence can be spoken in multiple ways, and it is not about कि only one way is going to be correct, ठीक है। So first you have to learn this thing. So maybe your sentences are also correct, and that's why I stop my students from practicing with using some AI tutorials or AI videos या फिर AI applications, क्योंकि they are just going to tell you only one way कि this way is correct and this is how you make your sentence, and maybe the sentence you were actually speaking was correct. चलिए, तो इसने क्या क्या तुम, ये तो हो गया कैसी किताब, what kind of book, ठीक है। अब जैसे इसी सेंटेंस की बात लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस बोला कि व्हाट काइंड ऑफ बुक, अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ बुक, और अगर मैं आ ना लगाऊँ व्हाट काइंड ऑफ बुक, दोनों तरीके सही हैं। अगर मैं आ लगाऊंगा वो थोड़ा सा बहुत वो फॉर्मल हो जाएगा, और अगर मैं नॉर्मल कैजुअल तरीके से बोलूँ तो व्हाट काइंड ऑफ बुक और व्हाट काइंड ऑफ अ बुक, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। जैसे किसी को 8 साल बाद जेल से रिहा किया गया हो, लाइक किसी को रिहा किया गया हो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का, कि किसी को रिहा किया गया है, ठीक है। सो इफ़ समवन हैज़ बीन रिलीज्ड, अब ये समवन के साथ जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये इज़ भी होता है, वॉज भी होता है, हैज़ भी होता है, ये तीनों सेंसेस में जाएगा, ठीक है। तो इफ़ समवन हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 8 years, अब मैं फ्रॉम के बाद अगर जेल के साथ द लगा दूं तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, फ्रॉम द जेल, लेकिन द लगाते के साथ ही मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर किसी जेल के बारे में स्पेसिफिक नहीं दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर रिलीज फ्रॉम जेल बिल्कुल लिख सकते हो। सो लाइक इफ समवन हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 10 years, सॉरी आफ्टर 8 years, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस बना है, ठीक है। लाइक जैसे को दिखाएगा, इफ़ जैसे कि उस वाले सेंस को, लाइक इफ़, ठीक है। बाकी समवन हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 10 years, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर द बहुत ही स्पेसिफिक आएगा ही आएगा, वहाँ पर आप द को नहीं हटा सकते हो। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर वो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं हैं, अगर हैं तो लगाओगे द, और नहीं है इन जनरल हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वहाँ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये सेंटेंस है। नेक्स्ट, इसने कहा कि संजय ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सिंपल फॉर्मेशन है। तो संजय हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़, और एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या है कि उसने देखा है सीन। क्या देखा है, अ सुटेबल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर तो आ लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक की ही बात हो रही है, और सुटेबल बॉय एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर किसी जगह की बात नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक पर्सन, एक नाउन की बात हो रही है। नाउन के साथ आर्टिकल का ऐसा यूज़ होगा ही होगा। सो संजय हैज़ सीन अ सुटेबल बॉय फॉर यू, संजय ने तुम्हारे लिए एक सुटेबल लड़का देखा है, एक अच्छा लड़का देखा है। वो डेनमार्क में रहता है और गूगल में काम करता है, ठीक है। सो ही लिव्स इन डेनमार्क, ये भी सही है, या फिर ही इज़ बेस्ड इन डेनमार्क, ये भी सही है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊं तो लिव में भी तो लगा सकते हैं ना, डज, ही लिव्स इन, और ही इज़ बेस्ड इन, सो ही इज़ बेस्ड, वो भी सही है। ही रिसाइड्स, ये भी सही है। ही इज़ बेस्ड इन डेनमार्क एंड वर्क्स फॉर गूगल, ठीक है। एंड वर्क्स, अब वर्क में डज लग गया, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोबारा से सब्जेक्ट लगाना चाहो लगा सकते हो, एंड ही वर्क्स फॉर गूगल, और नहीं लगाओगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो ही इज़ बेस्ड इन डेनमार्क एंड वर्क्स फॉर गूगल। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ये मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया भी था अभी बच्चों को,
मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, लोग यहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। आई एम वर्किंग इन गूगल, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, मतलब मैनी पीपल यूज़ दिस सेंटेंस लाइक द सेम वे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर या तो एट का यूज़ करो, फॉर का यूज़ करो या विद का यूज़ करो, ये तीनों प्रेपोजिशंस ज़्यादा सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बोलेंगे ही वर्क्स एट गूगल, ही वर्क्स फॉर गूगल, ही वर्क्स विद गूगल, ये सही है, ही वर्क्स इन गूगल सही नहीं है, क्लियर। तो सेंटेंस क्या बना, ही इज़ बेस्ड इन डेनमार्क एंड वर्क्स फॉर गूगल। वो कल तुमसे मिलने आएगा, ही विल कम टू सी यू टुमारो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, ही विल कम, सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है विल, एक्शन है कम, क्या करने आएगा, टू सी यू टुमारो, ही विल कम टू सी यू टुमारो, ठीक है। चलो, लेकिन मम्मी और आप तो कल तिरुपति जा रहे हो, बट मॉम एंड यू आर लीविंग। अच्छा, अगर मान लो बट यू एंड मॉम होता तो क्या मॉम के साथ इज आता, तब भी आर ही आता, क्योंकि सब्जेक्ट दो हो गए हैं। इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं छोटी छोटी सी। बट मॉम एंड यू आर लीविंग फॉर तिरुपति। लीव के साथ एक चीज़ याद रखना, लीव के साथ कभी फ्रॉम नहीं लगाना है। अब जैसे मान लो मैं घर से निकल रहा हूँ, तो हिंदी में मैंने क्या बोला, मैं घर से निकल रहा हूँ, तो दिमाग क्या बोलेगा, आई एम लीविंग फ्रॉम होम, यही बोलेगा। लेकिन अगर आप कहीं से निकल रहे हो तो उस से के लिए यू डोंट हैव टू यूज एनी प्रेपोजिशन, यू कैन सिंपली से आई एम लीविंग होम। बट इफ़ यू आर टेलिंग मी अबाउट एनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए आप जा रहे हो, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं लीव के साथ। आई एम लीविंग फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अगर मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग द ऑफिस, आई एम लीविंग फ्रॉम द ऑफिस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से तिरुपति जा रहे हो, बट यू एंड मॉम आर लीविंग फॉर तिरुपति टुमारो। डन। संजय ने मुझसे खुद रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैंने उसे अनुमति दी। अब यहाँ पर खुद के लिए एक टर्म और भी लगा सकते हैं, संजय हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड मी, राइट, संजय रिक्वेस्टेड मी हिमसेल्फ। लेकिन इसने कैसे बोला, संजय रिक्वेस्टेड मी पर्सनली, पर्सनली लगा सकते हो या फिर इन पर्सन, दोनों का मतलब सेम होता है, पर्सनली या फिर इन पर्सन। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू पर्सनली या फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू इन पर्सन, बोथ आर सेम, ठीक है। और इसी तरीके से संजय हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड या फिर संजय रिक्वेस्टेड मी हिमसेल्फ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ समझो, ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं लगाना है। अगर आप मेड का यूज़ करोगे, ही मेड अ रिक्वेस्ट टू मी, तो रिक्वेस्ट के साथ कई बार टू लगा हुआ हम देखते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि हाउ डू वी डू दैट। बट एक्चुअली द वे इज़, अगर आप मेक का यूज़ कर रहे हो, ही मेड अ रिक्वेस्ट टू मी, तो सही है। और अगर सिंपल आप बोल रहे हो, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। हालांकि बोलना ऐसे चाहिए, ही आस्क्ड मी, ठीक। रिक्वेस्ट का यूज़ तब ज़्यादा सही रहता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू डू दैट, टू डू समथिंग। लेकिन चलो, इन दिस केस दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सो संजय रिक्वेस्टेड मी पर्सनली, तो मैंने उसको अनुमति दे दी है, सो आई हैव गिवन हिम माई परमिशन। ये इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, आई हैव गिवन हिम माई परमिशन, मैंने उसको अपनी परमिशन दे दी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन आप दोनों के बिना मेरा मन नहीं मान रहा, बट विदाउट यू टू, ठीक है, आप दोनों के बिना, विदाउट यू टू, विदाउट बोथ ऑफ यू, विदाउट यू टू, माई हार्ट डजेंट अग्री, ठीक है। माई हार्ट डजेंट अग्री, मेरा दिल मान नहीं रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है। माई हार्ट इज़ नॉट अग्रीइंग मत कर देना कि सर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही जाएगा। जैसे वो मेरी बात नहीं मान रहा है, वो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा है, तो ही डजेंट अग्री टू मी, ठीक है। चलो सॉरी, ही डजंट अग्री विद मी, अग्री के साथ हम टू भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि वो इस रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है, वो इस प्रपोजल को नहीं मान रहा है, राइट। सो ही डजंट अग्री टू दिस प्रपोजल, तो वहाँ पर अग्री के साथ टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इंसान की बात करेंगे तो हम वहाँ पर अग्री के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, कि ही डजंट अग्री विद मी। चलिए, अगर मन का हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो और भी अच्छा है। हम हिंदी में कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मन का हो तो अच्छा, मतलब अगर हमारे हिसाब से चीज़ हो तो अच्छी है, और ना हो तो और भी अच्छी। अच्छा, इसमें टर्म आ जाता है हमारे हिसाब से, हमारे मन से, अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर हम वे का यूज़ करते हैं, वे। इफ़ थिंग्स गो योर वे, अगर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से होती हैं
ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो इफ थिंग्स, थिंग में एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि प्लूरल टर्म को दिखा रहा है। गो में एस नहीं लगा हुआ क्योंकि डू छुपा हुआ है। इफ थिंग्स गो, अगर चीज़ें जाती हैं योर वे, आपकी तरह, मतलब आप जैसा आप चाहते हो, आपकी मर्जी के हिसाब से, थिंग्स गो योर वे, इट इज़ गुड, अच्छा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, मैं यहाँ पर इफ़ नॉट की जगह इफ़ डजेंट भी लगा सकता हूँ, इफ़ डजेंट या फिर इफ़ डोंट। हालांकि यहाँ पर तो डोंट आना चाहिए क्योंकि प्लूरल फॉर्म शुरू से चल रही है, लेकिन चलो इफ़ नॉट भी चलेगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ़ थिंग्स गो योर वे इट इज़ गुड, इफ़ डोंट या फिर इफ़ नॉट इट इज़ इवन बेटर, तो और भी अच्छा है। इट इज़ इवन बेटर, तो ये उससे भी अच्छा है। सो आई होप things are clear to you. Still, if any doubt is there, you have any doubt, any confusion, any problem, so comment section is there. You can just drop your comment over there and I will just go through your comment. I'll definitely try to reply you. ठीक है, और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।